विशेष पड़ताल में आज हम आपको बौद्ध धर्म की उस कड़वी सच्चाई से रूबरू कराएंगे जिससे आपने पहले कभी नहीं जाना होगा और ना ही सुना होगा। तो आइए अब बात करते हैं बुद्ध धर्म की सच्चाई पर, जो अब तक किसी को भी ठीक से समझ नहीं आई है। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बुद्ध धर्म की स्थापना किस प्रकार हुई। महात्मा गौतम बुद्ध एक पुण्यकर्मी प्राणी थे जो स्वर्ग लोक से आए थे। अपने पिछले जन्म के पुण्य कर्मों से महात्मा गौतम बुद्ध का जन्म राज परिवार में हुआ, लेकिन परमात्मा के पाने की चाहत अंदर से खत्म नहीं हुई और परमात्मा को पाने की कसक में महात्मा गौतम बुद्ध ने घर और राज्य त्याग दिया और बिहार राज्य में गया नामक शहर के बाहर एक वटवृक्ष के नीचे मनमुखी साधना शुरू कर दी थी। पर इस मनमुखी साधना के कारण शास्त्र अनुकूल साधना एवं वास्तविक मोक्ष मार्ग पर ताला पड़ गया और साधक कभी भी अपने निज धाम सतलोक नहीं पहुंच पाया, क्योंकि गलत मार्गदर्शन में वह भ्रमित होकर गलत भक्ति में प्रवृत्त हो गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तेंजिन। कहाँ से हो आप? मैं कर्नाटक से हूँ। तो हम जानना चाहते हैं कि आपने बौद्ध धर्म कब स्वीकार किया? स्वीकार मतलब मैं पैदाइश बौद्ध धर्म की हूँ। मेरे माँ बाप मेरे एंसेस्टर्स सब बुद्धिस्ट हैं। तो हम जानना चाहते हैं महात्मा बुद्ध जी और बौद्ध धर्म में भक्ति और मुक्ति का मार्ग क्या बताया है? सिंपल। भक्त मतलब मैं समझ नहीं पाई, लेकिन मोक्ष मतलब जो भगवान बुद्ध है उन्होंने कहा है कि ये जो संसार है वो सफरिंग लाइक दुखम है ये। तो जब इनसे आप पार करते हो, इन संसार से पूरा पार कर मतलब बाहर निकलते हो, तभी आपको मोक्ष मिलता है। तो भगवान जैसे कि आप कहते हैं ना, किसी दूसरे धर्म में या कोई जो रिलीजन है उसमें कहते हैं कि मरने के बाद मोक्ष प्राप्त होती है। तो भगवान बुद्ध ने हमें ये बताया कि मोक्ष निर्वाण प्राप्त पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए मरने की कोई जरूरत नहीं, आप जीते जी भी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। महात्मा गौतम बुद्ध काफी समय तक निराहार बैठे रहे, हाथ पांव हिलना बंद हो गए, शरीर नर कंकाल सरिका हो चला और धीरे धीरे मृत्यु के निकट पहुंच गए। किसी दयावान महिला ने बुद्ध के मुंह पर खीर लगा दी, सोचा शायद इनके प्राण बच जाए। बुद्ध ने वह खीर चाटनी शुरू कर दी। पहले दिन 10 से 20 ग्राम, दूसरे दिन 50 से 60 ग्राम और तीसरे दिन आंख खुली तो उठकर चल पड़े। बुद्ध को पता चला कि भूखे रहकर साधना नहीं की जा सकती, तो अपने इस अनुभव से उन्होंने विधान बना दिया कि भूखे मरने से कल्याण संभव नहीं। और आज लोग जिसे बुद्ध के निर्वाण प्राप्ति के नाम से जानते हैं, वह बुद्ध को ध्यान में एक रोशनी दिखाई दी, जिसे आज लोग डिवाइन लाइट कहते हैं। पर जैसे किसी खेत की सफाई करने के बाद यदि उसमें सही फसल नहीं बोई गई तो उसमें झाड़ियां उग जाती है, और उसी तरह बुद्ध अच्छी आत्मा के थे, मतलब एक तरह से उनका खेत साफ था, पर सही भक्ति रूपी फसल नहीं बीजने से उन्हें झाड़ी रूपी रोशनी दिखाई देने लगी, जिसका मोक्ष मार्ग में कोई स्थान नहीं था। दोस्तों, जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि महात्मा बुद्ध की पिछली पुण्य कमाई अच्छी थी और इसीलिए उनके वचन में भी शक्ति थी, जिससे उन्होंने बहुत से लोगों को प्रभावित भी कर दिया। 3000 वर्ष पहले जब बुद्ध आए थे तब तो अंधविश्वास बहुत ज्यादा था और इसीलिए महात्मा बुद्ध के वचनों पर विश्वास करके लोग बहुत ही आसक्त होने लगे। लंबी जटा देखकर यह अनुमान लगाया जाता था कि बहुत ही पहुंचे हुए संत हैं और महात्मा गौतम बुद्ध के लिए हर आम आदमी के प्रभावित होने की एक खास वजह उनकी विशेष प्रकार की वेशभूषा भी थी, जिसे देखकर लोग समझते थे कि ये बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा हैं। लेकिन बुद्ध द्वारा बताई गई पूजा की विधि शास्त्र अनुकूल न होने से किसी को भी आध्यात्मिक लाभ संभव नहीं हुआ। जब महात्मा बुद्ध के निर्देश अनुसार भक्ति करने से कोई लाभ नहीं हुआ तो सबने ये मान लिया कि भगवान है ही नहीं और अपना काम करो और खाओ। तो बौद्ध धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है, आपका कहने का तात्पर्य है? जी, भगवान बुद्ध ने, और यह हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह पाया गया है जिसमें भगवान बुद्ध ने ईश्वर की अस्तित्व को खंडन किया कि ईश्वर का, जैसे भगवान बुद्ध ने कहा, जब मैं परम सत्य की खोज में पूरे ब्रह्मांड में विचरण किया तो मुझे एक ऐसा तत्व नहीं मिला जिसे लोग ईश्वर कहते हैं और जिसने मनुष्य की विधाता को बनाया है या मनुष्य के भाग्य को बनाया है, क्योंकि भगवान बुद्ध ने कहा है कि मनुष्य अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं।
अब यहाँ ये समझना होगा कि बुद्ध की क्रिया के अनुसार उन्हें भगवान नहीं मिला, तो इसका मतलब ये है कि भगवान पाने का उनका तरीका गलत था, ना कि ये कि भगवान है ही नहीं। लेकिन बुद्ध के कारण लोगों की मानसिकता ये बन गई कि भगवान नहीं होता है। सर्व ब्रह्मांड, सृष्टि, जीव जंतु और पशु पक्षी सब अपने आप ही बनता और बिगड़ता है और कोई कुछ नहीं है यहाँ, और भगवान है ही नहीं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भंते सत्यपाल, कहाँ से हो आप? बुद्ध गया से। महाराज जी, हम जानना चाहते हैं, क्या महात्मा बुद्ध जी ने कोई गुरु बनाया था? नहीं, उनका कोई गुरु नहीं। तो क्या बिना गुरु के मोक्ष पाया जा सकता है? एकदम पाया जा सकता है। अच्छा, बिना गुरु के मोक्ष कैसे पाया जा सकता है? वो अपने पटिसमुत्पाद से, साधना से, जिसको विपासना बोला जाता है। इससे पहले भी जो है प्राणायाम था, प्राणायाम का ही दूसरा रूप विपासना है। तो महात्मा बुद्ध जी ने जो भक्ति और मुक्ति का मार्ग बताया है, भगवान पाने का जो मार्ग बताया, क्या वो हमारे वेद गीता में प्रमाणित है? वो सिर्फ दुख को निवारण के लिए रास्ता बताए हैं, न कि कोई मुक्ति और न कोई स्वर्ग है न कोई नर्क है। तो क्या महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म भगवान के अस्तित्व को मानते हैं? नहीं, भगवान को अस्तित्व को नहीं मानते। जो भी है इसी जन्म में दुख के निवारण के लिए आपको अपना जो है से भक्ति करना है और विपासना करना है, चित्त को शांत करना है। जो कहते हैं कि बेटा मेरा है, धन मेरा है, कोई नहीं। जब अपना खुद अपना शरीर अपना नहीं है तो कहाँ से बेटा और धन आएगा? लोगों ने उनकी बातों में आकर कहा कि सब भ्रमणा है, और फिर ये नकारात्मक मानसिकता के आधार पर एक सिद्धांत बन गया जिसने लाखों लोगों का अनमोल मनुष्य जीवन बर्बाद कर दिया। और इसी कारण कई देश जैसे कि चीन, म्यांमार, रूस आदि नास्तिकता के घोर अंधेरों में चले गए और भगवान और मोक्ष से कोसों दूर हो गए। जबकि यथार्थ ज्ञान तो इससे बहुत ही भिन्न है कि परमात्मा है और उसकी शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही उनकी प्राप्ति हो सकती है तथा पूर्ण मोक्ष भी प्राप्त किया जा सकता है। बुद्ध के द्वारा बनाए गए स्वयंमुखी मार्ग पर चलकर कोई भी व्यक्ति परमेश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। हठयोग से सांसारिक सुखों व देह त्याग तो संभव है, परंतु ईश प्राप्ति कदापि नहीं। युगों की पुण्यकर्मी प्यासी और तरसती आत्मा परमात्मा के दर्शन मात्र के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने पर तत्पर रहती है, पर सही गुरु व सतमार्ग का अभाव जीव के असंख्य दुखों का कारण बन जाता है। लोगों को भगवान में आस्था बनी रहे, इसके लिए परमेश्वर हर युग में परमात्मा स्वयं सतलोक से धरती पर अवतरित होते हैं। पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी हैं, जो कि सतलोक में शह शरीर ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। उन्होंने सर्व ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करके मनुष्य को अपने ही स्वरूप के अनुसार बनाया है। मोक्ष का सतमार्ग जानने के लिए परमेश्वर कबीर जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग पर चलिए व ज्ञान समझकर परमात्मा कबीर जी के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें। दोस्तों, ऐसे न्यूज की सही और सटीक रिसर्च में ये जानकारी बुद्ध धर्म की वास्तविकता को आपके सामने प्रत्यक्ष रखती है। बुद्ध धर्म का ज्ञान हमारे पवित्र शास्त्र जैसे कि गीता और वेदों के विरुद्ध होने से व्यर्थ है। ऐसी न्यूज की पड़ताल में हमने ये पाया कि यदि हमारे बुद्ध धर्म के भाइयों और बहनों को भी मोक्ष चाहिए तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करनी होगी, और संत रामपाल जी महाराज जी कबीर साहिब जी के ही स्वरूप हैं। अगर वर्तमान के समस्त बौद्ध साधक दुर्गति से बचना चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी की शरण ग्रहण करें और अपना कल्याण करवाएं। आज ऐसे न्यूज की स्पेशल रिपोर्ट में यह पाया कि बौद्ध धर्म में सच्चे भगवान की वास्तविक जानकारी किसी के पास नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी प्रमाणित करके बताते हैं कि परमेश्वर कबीर जी की सत भक्ति केवल उन्हीं के पास है। इस वीडियो को देखने वाले हमारे सभी बौद्ध धर्म के भाई बहनों से प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनकर उनकी शरण ग्रहण करें।